नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सोचिए आप किसी बड़े शोरूम में जा रहे हैं, हजारों रुपए का सामान तो आप खरीदते हैं, पेमेंट के लिए अपना फोन निकालकर यूपीआई से भुगतान भी करते हैं। लेकिन आने वाले समय में इसी यूपीआई पेमेंट के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि खबर यह है कि केंद्र सरकार 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर मर्चेंट फीस यानी MDR लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। यानी जो यूपीआई आज पूरी तरह फ्री है, मुफ्त है, क्या भविष्य में बड़े कारोबारियों के लिए इसकी कीमत तय हो सकती है? क्या इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा? क्या दुकानदार आपसे अतिरिक्त पैसे मांग सकते हैं, या फिर ये फैसला सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट और बिजनेस के लिए ही होगा? आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको यूपीआई फीस को लेकर सरकार सोच क्या रही है, MDR क्या होता है और जीरो MDR की वजह से सिस्टम पर क्या असर पड़ा, बैंक और पेमेंट कंपनीज की परेशानी क्या है। एक बड़ा सवाल ये भी कि आम ग्राहक पर इसका असर कितना होगा। शुरुआत करते हैं भारत में डिजिटल पेमेंट की कहानी में। अगर किसी एक सिस्टम ने सबसे बड़ी क्रांति लाया है तो वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। पहले जहां लोग कैश लेकर चलते थे, बैंक ट्रांसफर के लिए कई घंटे इंतजार करते थे, वहीं अब कुछ सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। एक छोटा दुकानदार हो या चाय की दुकान वाला, सब्जी बेचने वाला हो या फिर बड़ी कंपनी, हर जगह QR कोड दिखाई देते हैं। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत रही है फ्री और आसान डिजिटल पेमेंट, यानी ग्राहक से कोई चार्ज नहीं और व्यापारी के लिए भुगतान स्वीकार करना आसान। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या यही मॉडल हमेशा चलता रहेगा? अब ये भी समझिए कि आखिर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। MDR वो फीस होती है जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए ली जाती है। सरल भाषा में समझे तो जब कोई ग्राहक डिजिटल पेमेंट करता है तो उसके पीछे कई सिस्टम काम करते हैं: बैंकिंग नेटवर्क, पेमेंट सर्वर, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको चलाने में भी लागत आती है। अभी यूपीआई पर MDR 0 है, यानी व्यापारी से इस तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अब बड़े मर्चेंट्स के लिए इस व्यवस्था को बदलने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक 2000 से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.5% से कम MDR लगाया जा सकता है। हालांकि ये फीस आम ग्राहक से लेने की बात नहीं है। सरकार का फोकस है बड़े व्यापारियों पर। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपको यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे? फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नहीं। सरकार का यह कहना है कि ग्राहक से यूपीआई चार्ज लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये बातचीत सिर्फ मर्चेंट और साइड इकोनॉमिक्स को लेकर है, यानी बड़े बिजनेस जो करोड़ों रुपए के डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं उनके लिए एक नया मॉडल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल और भी है, अगर व्यापारियों पर फीस आती है तो क्या वो इसका बोझ ग्राहकों पर डालेंगे? यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की लागत बढ़ती है तो उसका असर कीमतों पर देखने को मिलता है। हालांकि सरकार ये कह रही है इस तरह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही नीति बनाई जाएगी। अब बात उस वजह की भी जिसके कारण MDR पर चर्चा शुरू हुई। यूपीआई का इस्तेमाल जितना तेजी से बढ़ा, उसके साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बढ़ी है। हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए मजबूत सर्वर चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, फ्रॉड रोकने के सिस्टम चाहिए, बैंकिंग नेटवर्क को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई फीस नहीं है। यही वजह है कि बैंक और पेमेंट कंपनीज लंबे समय से कह रही हैं कि सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने की जरूरत है। सरकार भी इसी पर विचार कर रही है कि यूपीआई का विस्तार जारी रहे, लेकिन इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बना रहे। अब आते हैं वित्त पर बनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर, क्योंकि रिपोर्ट में यह कहा गया यूपीआई को तेजी से अपनाने के लिए जीरो MDR मॉडल लागू किया गया था। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला, लेकिन लंबे समय में इस मॉडल की आर्थिक स्थिरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कमेटी ने कहा आने वाले सालों में यूपीआई का विस्तार कई गुना हो सकता है। भारत में करोड़ों नए यूजर डिजिटल पेमेंट से जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, ज्यादा निवेश। और यही कारण है कि अब MDR जैसे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। एक और बात समझिए, वो है संभावित असर। पहला असर, बड़े व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट की लागत बढ़ सकती है। दूसरा असर, पेमेंट कंपनीज और बैंक्स को नया रेवेन्यू मॉडल मिल सकता है। तीसरा असर, अगर सही तरीके से लागू किया गया तो यूपीआई सिस्टम ज्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर इसका बोझ ग्राहकों तक पहुंचा तो डिजिटल पेमेंट की लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी ऐसा बैलेंस बनाना, ऐसा संतुलन बनाना जिससे ग्राहक भी प्रभावित ना हो और डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी लंबे समय तक मजबूत बना रहे। कुल मिलाकर यूपीआई से संभावित MDR बदलाव भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास का
बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। एक तरफ यूपीआई ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट मार्केट में शामिल किया, दूसरी तरफ अब सवाल ये कि इस सिस्टम को भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए। सरकार अभी इसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और आने वाले दिनों में ये साफ हो भी जाएगा कि क्या बड़े यूपीआई पेमेंट में फीस आएगी, कितनी फीस होगी, किन लोगों पर लागू होगी। लेकिन इतना तय है, भारत में डिजिटल पेमेंट की कहानी अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई को लंबे समय तक मुफ्त रखना चाहिए या फिर बड़े कारोबारियों के लिए मामूली फीस भी जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।